स्वागत है आप लोगों का अपने इस यूट्यूब परिवार ज्ञानदीप 007 में। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आज हम लोगों को देखना है एक्सरसाइज 8.4 का प्रश्न संख्या 4 का 1, 2, 3, 4। यहाँ पर 1 और 2 प्रश्न लिखे हुए हैं, बाद में 3 और 4 करेंगे लोग, यानी अभी करेंगे लोग, ठीक है। इससे मिलता जुलता ये प्रश्न होता है, जैसे कहा जाता है ना नदी का दो किनारा, उसी तरह ये जो प्रश्न है उसी के जैसा ये प्रश्न है। कभी कभी एग्जाम में ये प्रश्न और कभी कभी ये प्रश्न पूछता रहता है ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न नहीं तो कभी कभी ये प्रश्न पूछता रहता है। इसमें बहुत ज़्यादा लंबा बनता है, ठीक है, इतना लंबा बनेगा, लेकिन हम उतना लंबा बनाएंगे नहीं। इसका आंसर डायरेक्ट tan स्क्वायर आंसर लेके चले आएंगे, ठीक है। इसका आंसर 1, इसका आंसर -1, इसका आंसर cot स्क्वायर ई लेके चले आएंगे। कैसे, तो आप लोग भी समझिएगा, ठीक है ना। चलिए आइए इसको हल करते हैं लोग। आप लोगों को पता होगा, ठीक है ना, यहाँ पर एक फार्मूला हम लिखते हैं, क्या होता है ना कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाता है, तो 1 हो जाता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी सबको पता होना चाहिए। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। इसी को अगर हम लोग पलट देते हैं, अलट पलट कर देते हैं, अगर tan स्क्वायर को इधर रख लेते हैं, यानी इधर tan स्क्वायर ए कर देते हैं और यहाँ पर कितना माइनस सेक स्क्वायर ए कर देते हैं, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये दोनों प्रश्न, ये दोनों फार्मूला में ना बहुत ज़्यादा अंतर है। नहीं ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, नहीं ध्यान से समझिएगा तो कभी कभी ये एग्जाम में पूछ देगा, कभी कभी ये, तो ये पूछ देगा तो एक तो सबको ही जानता है, लेकिन इसी को पलट देगा ना, tan स्क्वायर पहले दे देगा, सेक स्क्वायर बाद में दे देगा, तो इसका मान कितना हो जाना है, तो -1 हो जाना है, ठीक है। समझ में आ गया। तो चलिए इसी को हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे और आंसर लेके चले आएंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं लोग हल। 9 दोनों में है तो 9 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर बच गया कितना, तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है। चलिए 9 है तो 9 मल्टीप्लाई, ये कुछ टूटेगा तो गुना हो जाएगा। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर कितना, तो 1, ठीक है। कितना हो गया भाई, तो 1 हो गया। चलिए 9 से 1 में गुना हो गया हमारा कितना, तो 9 आंसर आ गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम उसी कंसेप्ट पर ये भी प्रश्न है, ठीक है। 9 अगर कॉमन ले लेंगे तो 9 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो tan स्क्वायर ए हो जाएगा, अब माइनस यहाँ से 9 खींच लिए हैं तो क्या बच जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए बच जाएगा, ठीक है। चलिए 9 मल्टीप्लाई, इसका मान देखिए कितना होता है, tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर है, tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए का मान कितना, तो -1, ठीक है। अब देखिए गुना कराएंगे तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। देख रहे हैं दोनों प्रश्न में फ़र्क है, ठीक है। इसका आंसर 9 आता है, इसका आंसर -9 आता है। अब 9 के जगह पर 9 के जगह पर 5 रख दे, 3 रख दे, 8 रख दे, कोई भी रखेगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बना पाएंगे। बशर्ते ये 2 फार्मूला आप लोगों को याद होना बहुत ज़रूरी है, ये दोनों प्रश्न के लिए। क्लियर, समझ में आ गया। दिख रहा है भाई आप लोगों को, दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा से दिख रहा है आप लोग। चलिए यहाँ पर अब देखिए, इस प्रश्न को बनाने के लिए ना हम लोग फार्मूला अप्लाई करें, नहीं तो इसका डायरेक्ट आंसर लेके चले आते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसको विस्तार से बता देते हैं फार्मूला से, ठीक है, और उसके बाद इसको डायरेक्ट बता देंगे कि कैसे आएगा। ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए 1 + tan स्क्वायर है, इसी से आ जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर, इससे ये पहला वाला फार्मूला मान के चलिए, इसको हम मिटा देते हैं थोड़ा देर के लिए, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए हम लोग क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 है तो 1, माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस tan स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग से 1 + tan स्क्वायर ए की जगह पर कितना लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर ए की जगह पर तो सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है, बट्टा 1 + cot स्क्वायर ए किसका फार्मूला होता है। तो आप लोग अगर क्लास नहीं किए होंगे तो क्लास ज़रूर कर लीजिएगा। इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक जरूर डाल देंगे हम। 1 और 2 प्रश्न संख्या, यानी 8.4 का प्रश्न संख्या 1 और 2 को जरूर इसमें डाल देंगे हम, ठीक है ना। आप लोग लिंक में जाके देख लीजिएगा, ठीक है, या यूट्यूब में सर्च करके देख लीजिएगा मेरा वीडियो, क्योंकि उसमें बहुत विस्तार से बताए हुए हैं, ठीक है ना, कि एक फार्मूला से, यानी ये एक सिंगल फार्मूला से कितना ज़्यादा फार्मूला, यानी 4 फार्मूला बन जाता है। और ये फार्मूला क्या होता है ना, बार बार एग्जाम में पूछता रहता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए 1 + cot स्क्वायर ए किसका फार्मूला होता है, तो एक और इसके साथ फार्मूला होता है, क्या हो जाता है ना, कोसेक स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाता है, तो 1 हो जाता है। इससे हम लोग क्या निकल के आएगा, नीचे वाला फार्मूला निकल के आएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अगर कोसेक स्क्वायर को इधर रखते हैं, कोसेक स्क्वायर ए को इधर रखते हैं तो 1 है उधर, ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस cot स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 1 + cot स्क्वायर ए की जगह पर कोसेक स्क्वायर ए रखेंगे, 1 + cot स्क्वायर ए की जगह पर कितना रखेंगे, कोसेक
स्क्वायर ए रखेंगे। ठीक है, अब आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना, क्या पता होना चाहिए कि सेक किसका उल्टा होता है। उस फार्मूला में हम विस्तार से बताए हैं कि सेक बराबर क्या हो जाता है ना, सेक ए बराबर 1/cos ए हो जाता है, cos ए। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद कोसेक ए बराबर क्या हो जाता है, कोसेक ए बराबर 1/sin ए होता है, साइन ए आप लोगों को भी पता होगा। ठीक है, और स्क्वायर रहेगा तो यहाँ पर स्क्वायर डाल देंगे, कोई इसमें दो मत की बात नहीं है। ठीक है, इसके संगे संगे क्या हो जाता है ना, एक और फार्मूला देख लीजिए, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉस थीटा। और स्क्वायर रहेगा यहाँ पर तो यहाँ पर भी स्क्वायर डाल देंगे। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए अप्लाई करते हैं। सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर थीटा, 1/cos स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर ए है तो ए बटा, कोसेक स्क्वायर की जगह पर 1/sin स्क्वायर लिख सकते हैं, 1/sin स्क्वायर ए। ठीक है, अब आप लोगों को पता होगा, ठीक है ना, क्या पता होगा, लंगड़े भिन्न मतलब 4 गो, 1 2 3 4 स्टेप रहता है ना, तो 2 गो स्टेप क्या कर दिया जाता है, उसी तरह छोड़ दिया जाता है, जो है उसको उसी तरह छोड़ दीजिए, 1/cos स्क्वायर ए मल्टीप्लाई, इसको क्या कर दिया जाता है ना, चेंज कर दिया जाता है। चेंज कर देना का मतलब क्या हो जाता है ना, आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए। ये नीचे है सबसे ऊपर चला जाएगा, ये 3 वाला स्टेप नीचे चला जाएगा, तो ये नीचे साइन स्क्वायर है ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए बट्टा कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत, अब यहाँ से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, साइन से 1 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अब बट्टा कॉस से 1 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ पर लिखे भी हैं साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा, तो tan स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, यही तो हम लोगों का आंसर हो गया। ठीक है, शुरुआत में भी बताए थे कि यही आंसर हो जाएगा। अब इसका शॉर्ट ट्रिक हम बताएंगे कि कैसे इसका आंसर कितना आ जाएगा, ध्यान से समझिएगा। दिखाई दे रहा है आप लोगों को, चलिए बहुत अच्छा से दिखाई दे भी रहा है। ठीक है, चलिए दिखाई तो दे रहा है भाई, अच्छा से दिखाई दे रहा है, समझ में आ गया। चलिए यहाँ पर इसके आंसर क्या करना है ना, देखिए इस तरह का जब भी प्रश्न आएगा 1+tan स्क्वायर ए बटा 1+ cot स्क्वायर ए, तो इसके ऊपर में जो दिख रहा है ना वही हम लोगों के आंसर आ जाता है। क्या आंसर आता है, एक लाइन में कितना आंसर आ जाएगा, तो tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए। ठीक है, क्लियर, 1+tan स्क्वायर ए बटा 1+ cot स्क्वायर ए रहेगा तो हमारा आंसर ऊपर वाला दे देंगे tan स्क्वायर ए, बात खत्म। ठीक है, यहाँ पर भी सेम चीज़ है, इसी को पलट दिया गया है तो इसका आंसर कितना हो जाना है, तो cot स्क्वायर ए हो जाना है, cot स्क्वायर ए हो जाना है। ठीक है, बात खत्म। बाकी आप लोगों को सीध विध करना होगा तो इसको अच्छा से बनाइएगा इस तरह करके। ठीक है, आप लोगों के आंसर जरूर आ जाएगा। फिर से सेम चीज़ रखना पड़ेगा, 1+ cot स्क्वायर ए की जगह पर कोसेक स्क्वायर ए रखना पड़ेगा, 1+tan स्क्वायर ए की जगह पर सेक स्क्वायर ए रखना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा उसको। ठीक है, और चेंज करके जब पलटिएगा तो इसको जब पलटते हैं ना हम लोग इसको, तो cot स्क्वायर ए हो जाता है, इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए बट्टा साइन स्क्वायर ए हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया, तो आपको आंसर कितना आ जाएगा, cot स्क्वायर है। उससे अच्छा है कि एग्जाम में जब भी ये दोनों प्रश्न दिखे ना, ऊपर वाला आंसर देखिए लगाइए टिक, ठीक है, नीचे वाला देखिए लगाइए टिक, ऊपर वाला देखिए इसका भी लगाइए टिक। ठीक है, और आगे बढ़ जाइए। समझ में आ गया, आई होप कि अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। चलिए अब आते हैं हम लोग 3 नंबर और कितना, सॉरी बॉय, ये है तुम लोगों को कितना, 2 और 3 था, 1 नंबर था ये, और ये कितना था जी, तो 4 नंबर था। अब हम लोग देखते हैं 2 नंबर और 3 नंबर प्रश्न। ठीक है, 2 नंबर और 3 नंबर प्रश्न को भी हम लोग बनाना सीखते हैं। चलिए पढ़िए 2 नंबर प्रश्न और 3 नंबर क्या दिया हुआ है भाई, समझिएगा यहाँ पर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों को कितना, तो 2 नंबर प्रश्न क्या दे दिया है ना, 1+tan थीटा प्लस सेक थीटा। 2 नंबर प्रश्न 4 का 2, 1 प्लस कितना दे दिया है, tan थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, इंटू 1+ cot थीटा माइनस cot सेक थीटा, 1+ cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, आप लोग याद रखना, त्रिकोणमिति में क्या याद रखना है ना, जब भी हम लोगों को tan थीटा दिखेगा, सेक थीटा दिखेगा और कोसेक थीटा दिखेगा, कोसेक थीटा। ठीक है, और संगे cot थीटा, यहाँ पर मान के चलिए cot थीटा दिखेगा, तो क्या करना होता है, जहाँ पर cos थीटा दिखेगा सिद्ध करने वाला प्रश्न में याद रखना है क्या, तो सिद्ध करने वाला प्रश्न में, सिद्ध करने वाले प्रश्नों में। ठीक
ठीक है। सिद्ध करने वाला प्रश्नों में जहाँ पर कॉट दिखे, टेन दिखे, सेक दिखे और कोसेक दिखे। कॉट दिखेगा तो इसके जगह पर कॉस थीटा और बट्टा क्या कर देना है तो साइन थीटा लगा देना है, ठीक है। समझ में आ गया कितना लगाना है साइन थीटा। जहाँ पर टेन थीटा दिखे इसी को पलट दीजिए, कितना साइन थीटा और बट्टा कॉस थीटा। जहाँ पर सेक थीटा दिखेगा, सेक थीटा किसका उल्टा होता है तो 1 बटा कॉस थीटा के। जहाँ पर कोसेक दिखेगा 1 बटा साइन थीटा, ठीक है। समझ में आ गया। बस यही चार वो को चेंज किया जाता है किसमें तो सिद्ध करने वाले प्रश्नों में। इसको नोट बना के आप लोग कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है, नोट बना के। बाकी जो हम लोगों को जो बच जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा, ये दो को चेंज नहीं किया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए अब हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका आंसर मेनली क्या आ जाता है ना तो 2 आ जाता है, ठीक है। लास्ट में कट छपट के इसका आंसर कितना आ जाना है 2 आ जाना है। देखिए कैसे यहाँ पर हम लोग हल करते हैं लोग, ठीक है। हल करने के दौरान 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, टेन थीटा दिख गया सिद्ध करने वाला प्रश्न में तो साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा कितना लिख देंगे साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। यहाँ पर नीचे एक मान लेंगे तो कोई गुनाह करेंगे, कोई गुनाह नहीं करेंगे, ठीक है। प्लस है तो प्लस, सेक थीटा की जगह पर देख लीजिए, सेक थीटा की जगह पर 1 बटा कॉस थीटा, 1 बटा कॉस थीटा, ठीक है। और कोष्ट बंद है तो कोष्ट बंद करते हैं। देखिए आप लोग जब तक प्रेस्टिक नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि कौन फार्मूला कहाँ अप्लाई होगा, ठीक है। लेकिन हम कोशिश किए हैं, बता दिए हैं यहाँ पर कि जब भी सिद्ध करने वाला प्रश्न आएगा ना तो उसमें क्या करना होता है तो कॉट को, टेन को, सेक को, कोसेक को ही चेंज करना होता है, बाकी साइन और कॉस को चेंज नहीं करना होता है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए यहाँ पर आते हैं लोग। 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, कॉट थीटा की जगह पर कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। टीचर ये भी नहीं बताते हैं कि सिद्ध करने वाला में कौन फार्मूला लगाया जाता है, हम तो वो भी बता दिए ना कि सिद्ध करने वाला में इसको अप्लाई किया जाता है, इसको नहीं अप्लाई किया जाता है, ठीक है। आप लोग ध्यान में रखेंगे। माइनस कोसेक के जगह पर 1 बटा साइन थीटा हो जाएगा, 1 बटा साइन थीटा, ठीक है। 1 नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव पूछता है, बताइए कितना लंबा पूछता है, ठीक है। तो देखिए कॉस कॉस 1 का लॉस कितना हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। समझ में आ गया। 1 से कॉस थीटा काटेंगे तो कॉस थीटा बार में कटेगा, कॉस थीटा से 1 में गुना करेंगे तो कॉस थीटा प्लस, कॉस थीटा से कॉस थीटा 1 बार में कट जाएगा, 1 से साइन में गुना होगा तो कितना हो जाएगा साइन थीटा प्लस, कॉस थीटा से कॉस थीटा 1 बार में कटेगा, 1 से 1 में गुना होगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर 1 मान लीजिए। साइन साइन के एलसीएम कितना हो जाना है तो साइन थीटा हो जाना है, ठीक है। 1 से साइन थीटा कटेगा, साइन थीटा बार में, साइन थीटा से 1 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा प्लस, साइन से साइन कट जाएगा 1 बार में, 1 से कॉस में गुना होगा तो कॉस हो जाएगा, और माइनस साइन से साइन कटेगा 1 बार में, 1 से 1 में गुना होगा तो 1 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। चलिए देखिए अब यहाँ से क्या करना है हम लोगों को ना, मल्टीप्लाई दिख रहा है, ठीक है, यानी कोस टूटेगा तो गुना होगा, तो ये पूरा टर्म से इस पूरा टर्म में गुना कर देना है। बिल्कुल आसान होता है, भारी नहीं होता। बताइए कॉस और साइन में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा तो कॉस थीटा और साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। कोष्ट बंद कर दीजिए। समझ में आ गया, किसी को दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया आप लोग बताइए। ये पूरा ऊपर से पूरा ऊपर में क्या करना है हम लोगों को गुना करना है, ठीक है। एलसीएम नहीं ले रहे हैं भाई, साइन और कॉस का, साइन और कॉस में गुना कराए हैं और ऊपर ऊपर में भी गुना करा देंगे। अब आप लोग बताइए इसमें क्या क्या प्लस में दिख रहा है, कौन कौन माइनस में दिख रहा है। कॉस और साइन प्लस में, यहाँ पर प्लस छिपा हुआ है, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, -1 दिख रहा है और +1 दिख रहा है, तो यहाँ पर -1 का होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। समझ में आ गया। 1 दिख रहा था, 1 दिख रहा था, बताइए 1 और 1 में गुना करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस और प्लस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब बाकी ये दोनों जो प्लस में दिख रहा है उसको एक बार लिख दीजिए, कॉस और साइन प्लस में, कॉस और साइन प्लस में, तो यहाँ पर लिख दीजिए साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर, ठीक है। क्या लिख दिए हैं होल स्क्वायर, समझ में आ गया, और -1 के होल स्क्वायर। किसी को दिक्कत, यहाँ पर देखिए 3 + 4 या 4 + 3 लिखिए, हम लोग के आंसर कितना आना है तो 7 आना है, ठीक है। समझ में आ गया। प्लस में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होता है, तब प्लस साइन प्लस कॉस था, यहाँ पर प्लस साइन प्लस कॉस था, तो हम पहले साइन लिख दिए हैं बाद में कॉस लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। कितना आदमी सोचेंगे भाई कैसे कैसे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। अब आप लोगों को पता होना चाहिए a + b के होल स्क्वायर क्या हो जाता है ना, तो a + b के होल स्क्वायर क्या होता है तो a² + b² + 2ab हो जाता है, ठीक है। होता है कि नहीं होता है। चलिए पहलका का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस दूसरा का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a, a की जगह पर साइन थीटा और b की जगह पर कॉस थीटा, ठीक है। समझ में आ गया। अब बट्टा जो है वहीं लिख दीजिए कॉस थीटा
इंटू साइन थीटा। अब आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अब माइनस है तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। ये फार्मूला होता है कितना? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाता है, ठीक है। ये क्या होता है? तो फार्मूला होता है। समझ में आ रहा है? देखिए त्रिकोणमिति ना बहुत ज़्यादा फार्मूला अप्लाई करना होता है, हर जगह पर हर कदम पर फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो सब फार्मूला आप लोगों को दिमाग में कन्फर्म याद रहेगा, कंठस्थ याद रहेगा, तब जाके क्या होगा ना, आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना? तो 1 लिख सकते हैं। तो 1 प्लस यहाँ पर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1, ठीक है। अब बट्टा कितना हो जाएगा? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। बताइए 1 माइनस में 1 प्लस में कट जाएगा। बताइए पूरा कट गया तो कितना बच रहा है आप लोगों को? कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा। आंसर हमारा कितना आ जाएगा? तो 2 आ जाएगा। आप कहिएगा कि सर प्लस में नहीं कटता। भाई प्लस कहाँ है? +1 -1 कट गई, पूरा टर्म खत्म हो गया। बताइए कैसा दिख रहा है? गुणन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो साइन कॉस से कॉस काट दिए, साइन से साइन काट गए, बच गया 2, तो 2 आंसर हो गया, ठीक है। अब इसी को एक स्टेप और जाना पड़ता, उससे अच्छा है कि यहीं पर काट दिए, ठीक है। समझ में आ गया? तो इसका ये आंसर हो जाता है। आप लोग याद रखना है ये सब फार्मूला कब कब कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, ठीक है। फार्मूला याद रहेगा, बहुत ज़्यादा सहूलियत होगा बनाने में, और नहीं होगा तो सहूलियत नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो C4 कटप्पा इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब हम लोग देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन कि 4 नंबर क्वेश्चन हम लोगों को क्या कह रहा था, उसको कैसे बनाएं। देखिए दोस्त 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है ना हम लोगों को कि सेक A प्लस tan A कितना? तो सेक A प्लस tan A, सेक A प्लस tan A ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद दे दिया 1 माइनस साइन ए, कितना दे दिया? 1 माइनस साइन ए। अब आप लोगों को क्या बताएं, हम हल करना सिखाए हैं कि नहीं? चलिए सिखा दिए हैं बिल्कुल। ये देखना है किसके बराबर। सेक ए की जगह पर 1 बटा कितना लिख देंगे? तो कॉस ए लिखेंगे, बताए हैं पूरा अच्छा से बताया है। प्लस tan ए की जगह पर कितना लिखेंगे? तो साइन ए अब बट्टा कॉस ए लिख देंगे, ठीक है। लिख देंगे कोष्ट है तो कोष्ट 1 माइनस, बताइए इसको चेंज करना है? नहीं चेंज करना है। याद कीजिए गोला बना के लिखे गए थे कि साइन थीटा और कॉस थीटा को सिद्ध करने वाला में चेंज नहीं किया जाता है। यहाँ पर लिखे थे कि नहीं लिखे? बताइए लिखे थे, बिल्कुल सही लिखे थे। चेंज नहीं करना, उसको ऐसे ही लिख देना, साइन ए लिख दीजिए। क्लियर हो गया, बात खत्म। यहाँ पर देखिए कॉस कॉस का एलसीएम कॉस हो जाएगा, और ऊपर में जैसे वैसे लिख देंगे 1 प्लस साइन ए है तो साइन ए, ठीक है। और यहाँ पर 1 माइनस साइन ए, अब बट्टा नीचे 1 लिख दीजिए, क्या दिक्कत है? ठीक है लिख दिए। समझ में आ गया? क्यों यहाँ पर लिखे ना, कॉस से कॉस कट जाएगा एक बार में, 1 से 1 में गुना 1 होगा, प्लस है तो प्लस, कॉस से कॉस कटेगा एक बार में, 1 से साइन में गुना होगा तो साइन हो जाएगा। अब आप लोग बताइए एक फार्मूला आप लोगों को पता होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसका फार्मूला हो जाता है? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। सेम चीज़ यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिख रहा है a प्लस बी, यानी a 1 है, ठीक है, और b साइन है, फिर से a माइनस बी, a 1 b और साइन हो जाएगा, ठीक है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर मतलब पहिलका का स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर, बी मतलब दूसरा का स्क्वायर, साइन ए के होल स्क्वायर। अब बट्टा कॉस से 1 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा? तो कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। 1 है तो 1, ठीक है। साइन का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए अब बट्टा कॉस ए, ठीक है। हमको याद है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, इतना लंबा नहीं करते हम, यहीं पर देखते 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। और कॉस स्क्वायर ए से उसमें से एक कॉस से एक कॉस नीचे वाला कट जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा? कॉस ए। लेकिन आप लोग नहीं याद है तो थोड़ा और, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? तो कॉस स्क्वायर ए अब बट्टा कॉस ए है तो कॉस ए। ये फार्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाता है? तो 1 हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया? इसी को अगर हम लोग इसके फॉर्म में लाते हैं ना, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, ये प्लस उधर जा क्या हो जाएगा? तो माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाता है। समझ में आ गया आप लोगों को? तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर कॉस स्क्वायर ए लिख दिए हैं। और कॉस स्क्वायर जिसे 2 का स्क्वायर करने का मतलब 2 गुने 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 3 का स्क्वायर करने का मतलब सॉरी यहाँ पर कितना? तो 3 गुने 3 लिख सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर कॉस का स्क्वायर करने का मतलब क्या लिख देंगे? तो कॉस
ए गुने कॉस ए, ठीक है, समझ में आ गया। क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए को ऐसे लिख सकते हैं, बताइए, एगो कॉस से एगो कॉस कट गया, बच गया कितना, तो एगो कॉस ए, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए क्या हो गया, तो ऑप्शन नंबर D4 देवसेना, D4 क्या हो जाएगा, तो देवसेना हो जाएगा। समझ में आ गया, बिल्कुल आसान है, सहज है और अच्छा है, ठीक है। यानी टोटल हम लोग 4 प्रश्न देखना था, 4 प्रश्न नहीं बल्कि 6 प्रश्न देख लिए, इसमें बहुत सारा फार्मूला को यूज किए हैं लोग, ठीक है। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे लोग इसका इंपॉर्टेंट का कहा जाता है क्वेश्चन, यानी 5 का 1 2 3 4 इस तरह करते करते 10 उसमें प्रश्न है, एक प्रश्न उसमें से रखा हुआ है, हर दम आता है एग्जाम में, ठीक है। समझ में आ गया। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।